अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आई विल गारंटी दैट भाई 10 LPA का जॉब आपके हाथ में होगा। दूसरी चीज, 10 LPA तो छोड़ दो यार, ये तो मिल पैसा तो मिलेगा ही हमें, पर एक अच्छा इंसान हमें बनना है, एक अच्छा नागरिक हमें बनना है। तो फॉलोइंग दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल को फॉलो करो। आपने ये शेड्यूल कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ऐसा शेड्यूल मैं आपको बताने वाला, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, सर आपका शेड्यूल बताओ, आपका रूटीन बताओ। ओके, बट बेसिकली मैं मेरा शेड्यूल यहाँ पे बताने से बेटर है, एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, व्हाट यू कैन डू, आपको क्या करना चाहिए। और इस शेड्यूल को अगर फॉलो करोगे ना भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान आप डेफिनेटली बनोगे, and एक अच्छी जॉब आप हासिल करोगे। डेफिनेटली आई कैन गारंटी दैट। ओके, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो फुल एंड सी व्हाट आई एम टेलिंग। सबसे पहली चीज, आपको सुबह स्टार्ट करना है आपका शेड्यूल का पहला चीज 6 बजे से। सबसे पहले 6 AM को आपको मॉर्निंग से उठना है भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 6 बजे जग जाओ मेरे दोस्तों। ओके, दिन की शुरुआत हमारी 6 बजे होनी चाहिए, एंड इवन मेरी भी दिन की शुरुआत 6 बजे ही होती है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भाई सूरज अगर आ रहा है एंड उसके बाद हम अगर हम उठ रहे हैं, आपने सुना ही होगा राइट, सूरज के बाद जो उठते हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर पाते, बट मैं क्या चीज बोल रहा हूँ इस पे ध्यान दे दो, उस मुहावरे पे हमें नहीं जाना है। भाई सूरज जगने से पहले हम हमारा जगना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इस एज में, मैंने बोला है 20 to 25, 20 to 25 इट्स वेरी गोल्डन ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन ईयर्स ऑफ द लाइफ। भाई इसको निचोड़ देना है, भाई इसको निचोड़ देना है। जितना टाइम हमें मिल रहा है ना, उस टाइम की वैल्यू हमें होनी चाहिए, उस टाइम का यूटिलाइजेशन 101% होना चाहिए। एक बंदे का कल मैंने कमेंट देखा, वो बोल रहा था, सर आपकी वीडियो से एक माइंडसेट क्लियर हुआ मेरा, कि मुझे समझ में आ गया कि 20-25 की एज में जो टाइम मिलता है ना, उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हमें करना चाहिए, बिकॉज ये टाइम बाद में नहीं आने वाला। 25 के बाद रिग्रेट करने से बेटर है अब भी, अगर मैंने इस टाइम का पूरा अच्छे से यूज किया तो यार मेरी लाइफ बन जाएगी, करियर बन जाएगा। बाद में पछतावा मत करो, अभी से शुरुआत करो। 6 बजे आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए भाई, 7-8 बजे नो वेस्ट नहीं करना है। 2 घंटे में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, देखो 6 बजे आप उठ जाओ भाई, 6 से लेकर 6:30। ओके, यहाँ तक आपका सब कुछ, आप उठोगे प्राइस, आप फ्रेश होगे। ओके, सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो सकती है। उठो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, नहाना धोना सब कुछ आपका होना चाहिए आधे घंटे में। ओके, देन भाई 6:30 से इतना अच्छा टाइम होता है सुबह का, 7 AM, आधा ही घंटा जो कल कॉन्सेप्ट आपने समझे है, पढ़े, उसको रीड करना, रीड द कॉन्सेप्ट्स। भाई अच्छे से करो, रीड द कॉन्सेप्ट। लाइक आपने जावा पढ़ा फॉर एग्जांपल, जावा के कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट पढ़े, ओके, एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट पढ़े। जो भी आपने, आप जो भी कर रहे हो, सी मैं जावा की बात कर रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हो, HTML CSS या नोड JS, वट एवर, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो समझ रहे हो, भाई रीड करो, इस चीज को रीड करो। इस टाइम में भाई अलग ही चीज दिखेगा आपको। सुबह का जो टाइम होता है ना, एकदम शांत, एंड उस टाइम जो हम चीजें करते हैं ना, दिमाग में फिट होती है मेरे दोस्त। भाई अगर ये पढ़ोगे ना, इंटरव्यू में भाई आप जाने के बाद सीधा आंसर, आई कैन गारंटी दैट, बिकॉज मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद ये चीजें करता हूँ, ओके, अभी भी करता हूँ। तो इसका बेनिफिट मुझे तो मिल रहा है, दैट्स वाई आपसे भी मुझे एक्सपेक्ट है। ओके, आधा ही घंटा ही पढ़ना है भाई, बट एकदम अच्छे से। ओके, पूरा कंसंट्रेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा। मैंने टाइम क्यों बताया, बिकॉज इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे इतना सन्नाटा होता है, शांत सब कुछ, बाकी के लोग सो रहे हैं, बट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, सो डेफिनेटली विल बिकम अ डिफरेंट। इस चीज को समझो। नाउ आफ्टर दिस 7 AM to 8 AM, भाई एक ही घंटा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको DSA के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेना है। ये बहुत अच्छा टाइम है टू सॉल्व द DSA प्रॉब्लम्स। ओके, और भी कैसे लॉजिकल के क्वेश्चंस बोल सकते हो आप इसको, लॉजिकल के क्वेश्चंस। ये टाइमिंग बहुत सही चीज है, 7 से 8 भाई DSA प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो मैं बता रहा हूँ भाई सॉल्व करो, डेफिनेटली भाई आपको बदलाव मिलेगा। आपको जाना है लीड कोड पे, अकाउंट बनाना है, आपको जाना है हैकर रैंक पे, अकाउंट बनाना है,
हैकर रैंक पे अकाउंट बनाना है। ओके, बस दो ही चीजों पे जाओ। अकाउंट बना, एंड स्टार्टिंग से लेकर बिगिनर लेवल से मीडियम हार्ड एक्सपर्ट लेवल तक जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। डेली का रूटीन होना चाहिए, 7 से 8 बजे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मतलब करूंगा, करूंगा मतलब करूंगा। देन 8 बजे भाई कुछ खा लो, सच में बोल रहा हूँ, 8 बजे कुछ खा लो। 8 से लेकर 8:15 तक भाई कुछ आप क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट कर लो भाई। बस खाना भी बहुत जरूरी है, एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ओके, ब्रेकफास्ट के लिए खत्म। देन 8:15 से लेकर आप 8:15 से लेकर 9:30 तक, 9:30 तक आपको प्रैक्टिकल करना है। बहुत सही तरह टाइम है भाई, बहुत सही टाइम। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। ओके, तो प्रैक्टिकल किसका करना है? जो भी आपने लाइक प्रोजेक्ट्स का प्रैक्टिकल करना है। ओके, डीएसए प्रॉब्लम ये तो 7 से 8 हो गया। अब जो प्रैक्टिकल में मैं चीजें बताऊंगा, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर लर्निंग समथिंग, आप फुल स्टैक जावा की सीरीज आप फॉलो कर रहे हो मेरी, राइट? मैंने पढ़ाया कंस्ट्रक्टर। भाई कंस्ट्रक्टर का आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वही करना है, नो, यू नीड टू रिसर्च। इस चीज को समझो। आपको सबसे पहले मैंने जो बताया भाई, कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी बार कॉल हो रहा है, राइट? देन कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, वो तो चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से कंस्ट्रक्टर के बारे में दुनिया भर की चीजें बोलो, दुनिया भर की चीजें बोलो। चैट जीपीटी, कैन यू टेल मी इन डिटेल अबाउट कंस्ट्रक्टर? बिकॉज मेरे सर ने तो मुझे बताया, बट कैन यू हेल्प मी? मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ भाई कंस्ट्रक्टर के बारे में और भी चीजें हैं क्या। यू नीड टू डू द एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है guys। और ये टाइम आपका इसी के लिए है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, भाई एक्सपेरिमेंट करो। चैट जीपीटी यूज करो, बाड़ ए यूज करो, जो भी चीज आपको यूज करना है, डिप्स के आपके पास यूज को यूज करो। जो भी ए आपके पास है भाई, एआई का यूज करो अच्छे से। कंस्ट्रक्टर हो या आपको मेथड पढ़ाई हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो, इसके ऊपर कितना टाइम है? आई थिंक 1 से 1.25 घंटा। भाई कुछ प्रैक्टिकल हो जाता है इसके बीच में। बनाओ ना, 10 12 20 प्रोग्राम्स होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यूज करके आप चैट जीपीटी, दीपसिक से लेकर बना सकते हो। कंस्ट्रक्टर में महारत हासिल कर सकते हो। नॉट ओनली कंस्ट्रक्टर, किसी भी कॉन्सेप्ट में। सच बोल रहा हूँ, इसको भाई बस फॉलो करना है। किसी भी कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर सकते हो अगर आप उसको एआई को लेके समझ रहे हो। पर हम क्या करते हैं भाई, सर ने पढ़ा कंस्ट्रक्टर, इतने इतना दैट्स इट यार, क्या ही एक्स्ट्रा पढ़े। नो, ये गलती नहीं करनी भाई, ये गलती नहीं करनी। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जाओ ना यार, गूगल पे जाओ। W3 स्कूल वेबसाइट हमारे पास है, यस और नो? देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या बताया उन्होंने, एग्जाम्पल्स अलग अलग बताए होंगे ना। आप देन जावा टी पॉइंट्स पे जाओ, उन्होंने एग्जाम्पल अलग अलग बताए होंगे। गिग्स फॉर गिग्स पे जाओ, उन्होंने एग्जाम्पल अलग बताए होंगे। दुनिया भर के वेबसाइट है, रिसर्च मारो। जितना पढ़ाया गया उतना तो करना ही है। एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। तो जब जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे ना भाई, 10 LP इज मुश्किल। आई वेरी माई पॉइंट, इवन जॉब इज ऑल्सो मुश्किल। बस बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जॉब नहीं है, जॉब नहीं क्यों बोल रहे हैं? दे डोंट हैव गुड स्किल्स। इवन भाई आपने ई फेल्स भी पढ़ा ना, इतना रिसर्च करना बनता है। ई फेल्स में सर इतना रिसर्च कौन करता है? करना है भाई मेरे दोस्त, करना है। एग्जैक्टली वेयर आई कैन यूज ई फेल्स इन माई प्रोजेक्ट? Can you give some example in real time? Like what company is exactly sorry, what company exactly use if-else? किसके लिए यूज करते हैं if-else? else if किसके लिए यूज करते हैं? नेक्स्ट if किसके लिए यूज करते हैं? फॉर लूप, while डिफरेंस क्या है? कहाँ पे कौन सा यूज करना सही है? नेस्टेड फॉर, नेस्टेड while कहाँ पे यूज करना कौन सा सही है? क्यों यूज करें, नेस्टेड क्यों दिया है? इट्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप बोल रहे हो सर क्या प्रैक्टिस करें 1.5 घंटे में? दुनिया भर की चीजें मेरे दोस्त, दुनिया भर की चीजें। अरे बनाओ ना, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पे बनाओ प्रोजेक्ट्स। भाई इतना लॉजिक आपका स्ट्रांग होगा, यू कांट इमेजिन, यू कांट इमेजिन। और मैं नहीं बोल रहा खुद बनाना है, चैट जीपीटी दीप से यूज करो, भर भर के यूज करो, ताकि यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग हाउ एग्जैक्टली प्रोग्राम फ्लो इज वर्किंग, हाउ एग्जैक्टली आई नीड टू यूज फॉर लूप, बताएगा चैट जीपीटी। सच बोल। ओके, तो ये टाइम भाई गोल्डन पीरियड होने वाला है, ठीक है? देन 9:30 से 11 बजे तक, ओके, या हम बोल सकते हैं 12 बजे तक।
ये जो मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूँ ना, 12 PM या ये PM होता है ना, राइट? अब करना क्या है, देखो 9:30 से 12, 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास, 2.5 घंटे का। इस टाइम का यूटिलाइजेशन आपको करना है आपके ग्रूमिंग के ऊपर। व्हाट इज मीन बाय ग्रूमिंग? भाई आपका कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन, ओके। देन आपका इंग्लिश स्पीकिंग, इसमें ही आता है इंग्लिश स्पीकिंग भी, फिर से मैं अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ओके। इससे ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये जो चीजें ना, इसे बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। भाई इन चीजों के ऊपर आपको लगभग कितना टाइम देना है? 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटा। अब सर इस पे करना क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन? इसके लिए भाई मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले भाई आपके पास मोबाइल है, यूज करो यार। ओपन करो कैमरा, कैमरा ओपन करके जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने रीड किए हैं, पढ़े हैं, भाई बोल दो कैमरे के सामने। देखो यहाँ पे कैमरा चालू है, आई एम स्पीकिंग। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? Constructor is a special method which does not have any return type. Constructor is used to initialize instance variables in Java. Constructor name same as a class name. Constructor is used to initialize object. When we create an object, constructor will automatically call. For each object, constructor will execute only once. If there is constructor, if there is if there is no constructor in a class, compiler will create default constructor. There are two types of constructor: parameterized, non-parameterized। 8 पॉइंट्स बताए भाई मैंने। तो ये चीज कब आएगी आपको? भाई इंटरव्यू में बताने ही नहीं आता स्टूडेंट्स को, इट्स रियलिटी। ये चीज आपको कब आएगी? जब भाई आप ये चीजें करोगे। हाँ, 2.5 घंटे का टाइम है ना, सच में इट्स ऑसम टाइम फॉर यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट्स। बताना आएगा डेफिनेटली। आपको कुछ नहीं करना है, कैमरे के सामने कॉन्सेप्ट बढ़ने, बना दो वीडियो, उस वीडियो को देख लो खुद से। हंसा हंसी मतलब आएगी आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यार क्या दिख रहा हूँ, हंसी आएगी डेफिनेटली, बट बाद में आप खुद को देख के बोलोगे यार मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ। बंदे का सुना मैंने और मैं इम्प्रूव। आप यहाँ पे आके कमेंट करो इस वीडियो पे, ओके, लाइक भी कर देना। आप बोलोगे भाई इस बंदे का मैंने सुना, डेफिनेटली आई एम इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन। होगा इम्प्रूव है, एक बार ट्राई, ओके। कैमरा। दूसरी चीज, आपके दोस्त को कॉल लगाना है, ओके, फ्री टाइम संडे वगैरह कॉल लगाना। कॉल पे इंग्लिश इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में। भाई दोस्त को इंग्लिश में बोलना है, सच में बोलना है। देखो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बोलना है। बोलना है व्हाट आर यू डूइंग। दोस्त बोलेगा नो आई एम नथिंग। वो बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, आपको आपको बोलेगा, आपको बोलना है आई एम जस्ट टॉकिंग यू इन इंग्लिश। तो बोलेगा व्हाई यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, वी नीड टू स्पीक इन मराठी हिंदी, राइट? बट उसको बोलना है भाई आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग यू विद इन इंग्लिश, ओके। सो एक टॉपिक लेना है, लेट्स सपोज उसको बोलना है लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड लाइक IPL, जो चल रहा है रिसेंटली, राइट? हु विल विन द IPL फाइनल, आपको बोलना है, ओके। तो वो बताएगा भाई आई डोंट नो अबाउट IPL, तो उसको बोलना है भाई मैं बताता हूँ आईपीएल क्या होता है। आईपीएल के बारे में बोलो ना, देर आर समथिंग 10 टीम्स इन IPL विच आर प्लेइंग, ओके, माई फेवरेट इज समथिंग मुंबई इंडियंस और वट एवर यू हैव। बोलो यार, सच बोलो। आपको IPL अच्छा नहीं लग रहा है, डिफरेंट टॉपिक चूज करो बट इंग्लिश में बात करो। अब देखो इसे इसे मैं नहीं बोलूंगा आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, आप गलत सलत बोलोगे, गलत सलत बोलोगे, but इससे होगा क्या पता है? हम डेली मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इससे क्या होता है? भाई हमारा परफेक्ट हो चुका है ये, हम बोल सकते हैं, बट इंग्लिश हम नहीं बोलते। तो आप इंटरव्यू में जाते हो ना, उस टाइम आपको तो म म प प प होता है, आप घबराते हो यार मुझे नहीं बोलने का। बट आप जब दोस्त के साथ ट्राई करोगे ना, भाई टुटक मुटक तो बोलोगे इंटरव्यू में। ये चीज समझ में आ रहा है, बोलोगे, ओके। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। इंटरव्यू में हमें इंग्लिश बोलना आता है, ऑटोमेटिक आता है। दोस्त के साथ बोले ना हम, तो उसके सामने ही बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? उसने बोला ओके व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दिस जॉब, आपके माइंड से ऑटोमेटिक आएगा यार, सी माई सिचुएशन इज वेरी बैड, ओके, बिकॉज इन माई फैमिली देर इज ओनली मी विच like I need to work because my father is going like my father age is going down like 50 60, right? So that's why I need to work. It's very important, and this job is very important for me, very important for my family, okay. I will give my 100% for this company,
बोल सकते हो भाई, ये चीजें ऑटोमेटिक आएगी डेफिनेटली। पर अगर इंग्लिश आप फ्रेंड के साथ नहीं बोलोगे तो ये बोलना नहीं आएगा, आपको बोलना तो है। नहीं आएगा, सच बोल रहा हूँ। अभी भी मैंने बताया ना, ये नहीं आएगा बोलने के लिए, आपको बोलना है, मराठी में आता है, आएगा, हिंदी में आएगा। बट ये इंग्लिश में तब आएगा जब फ्रेंड के साथ। पक्का। अटक सटक भाई, कैसे भी बोलो, उसके माइंड में आप जो बोल रहे हो घुसना चाहिए। लिटरली आई वांट दिस जॉब, प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, टू रिप्रेजेंट माई नॉलेज। बोल सकते हो, ओके फाइन। ये चीज हो गई। भाई 12 बजे मस्त पैके खाना खा लो, ठीक है, 12 से 1। ओके, आपका ये जो टाइम है, ये किसका है बताए, लंच। लंच एंड एक स्मॉल ब्रेक ले सकते, ठीक है, स्मॉल ब्रेक ले सकते हो 12 से 1, ठीक है। आफ्टर द 12 AM, 1, सॉरी, PM नहीं होगा, PM होगा। इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपका शेड्यूल चलेगा 1 PM से। 1 PM से लेकर मैं आपको 3 PM तक 2 घंटे का यहाँ पे भी मैं टाइम स्लॉट दे रहा हूँ। इसके बीच में क्या करना है, और मतलब पूरे दिन स्टडी स्टडी करनी है। बिल्कुल भाई, निचोड़ देना है, इस एज को निचोड़ देना है। भाई कुछ भी नहीं होगा, देखो, स्ट्रेस नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बहुत मजा आएगा आपको, मजा आएगा। एंड इसका रिजल्ट जरूर मिलने वाला है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 LP भी नहीं मिला ना भाई, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आप करोगे डेफिनेटली, आई कैन गारंटी दैट। अगर ये चीजें करोगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। एक चीज होती है ना कि भाई कहीं ना कहीं पहुंच जाना, स्टेबल हो जाना, वो चीज मिल जाएगी डेफिनेटली। अभी आप भटक रहे हो ना इधर उधर, ये चीज क्यों हो गई है, बिकॉज यू आर वेस्टिंग द टाइम, ऑलरेडी आपने टाइम वेस्ट किया, दैट्स ओके। तो इसको समझो, 1 PM to 3 PM, इस टाइम में आपको क्या करना है। इस टाइम में आपको बनाने प्रोजेक्ट्स। ओके, क्या बनाने प्रोजेक्ट्स। चलिए लेट्स सपोज आपने फॉर लूप पढ़ा है, बना दो प्रोजेक्ट। आपने उप्स कॉन्सेप्ट बना दो प्रोजेक्ट। ChatGPT का यूज करना है, AI का यूज करना है, कौन सा भी यूज करना है। 1 से 3 तक प्रोजेक्ट बनाने हैं। बनाने मतलब बनाना। अब आप जितने हो सके प्रोजेक्ट बनाओ 2 घंटे में, जितने हो सके समझ के बनाओ। यार इन्होंने ब्रेक यूज किया है, रिटर्न यूज किया है, क्या यूज है इसका। बिकॉज रियल टाइम के साथ भाई, जब तक आप नहीं घुलमिल हो जाओगे तब तक आपको प्रोग्रामिंग समझ में आना मुश्किल है, एंड कंपनी भी यही एक्सपेक्ट करती है, ओके। अब 3 बजे के बाद मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, 3 PM to 4 PM। भाई ये टाइम जो है ना, मैं आपको रेस्ट के लिए दे रहा हूँ। रेस्ट, अरे गेटिंग माय पॉइंट। भाई आराम से रेस्ट करो, दोस्त के साथ बात करो, ओके, घूमने जाओ, फिरने जाओ, आराम से। ओके, जो भी आपको मन में लग रहा है ना आराम करना, मैं कर दो 3 से 4। 1 घंटा बहुत बहुत होता है, बहुत होता है। बिकॉज ये रेस्ट क्यों क्यों जरूरी है पता है, बिकॉज आप सुबह से लगे हो। ओके, आपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट 12 से 1 किया ना, ये यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिला। बट ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट के लिए, ताकि माइंड हमारा फिर से बिगिन हो जाए। अरे गेट माई पॉइंट, लोड नहीं लेना, बिगिन मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाए। माइंड को रेस्ट मिला ना थोड़ा सा भाई, हमारे हार्मोन्स, इट्स ओके नाउ, ओके चलो, 1 2 रील्स रील्स देख लिया हमने, रेस्ट करो, बिंदास रेस्ट करो, कॉल लगाओ किसी को, ओके। एंड नाउ यूर शेड्यूल विल बी स्टार्ट फ्रॉम 4 PM to 6 PM। 4 से 6 बजे फिर से। अब देखो ये जो टाइम है ना, यहाँ पे फिर से आपको करनी है रेडी द कॉन्सेप्ट्स। सर आप इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो फिर से, रीडिंग द कॉन्सेप्ट्स। सच में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में आंसर देना आना चाहिए कि नहीं, राइट। यहाँ पे मैंने सुबह 7:30, 6 से 7 तक बोला है रीड करना है, आधा घंटा। अब यहाँ पे मैंने 2 घंटे क्यों दिए पता है, बिकॉज इस 2 घंटे में आपको रीड बहुत सारी चीजें करनी है। जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े ना, सारे कॉन्सेप्ट रीड करने, सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े सारे कॉन्सेप्ट रीड करने। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रीड करके उसके उसके ये चीज मैंने नहीं बताई, 5 पॉइंट्स ईच, राइट डाउन। 5 5 पॉइंट लिख के लेने भाई, डेली का शेड्यूल होना चाहिए, 4 से 6 के बीच में 5 पॉइंट हर एक के मैं लिखूंगा। लेट्स सपोज कंसल्ट लिख लो 5 पॉइंट डेली लिखने, डेली डेली। भाई फॉलो करके देखो यार, गजब, यू कांट इमेजिन क्या बदलाव आपको देखने को मिले। डेली 5 पॉइंट, लेट्स सपोज वेरिएबल लिखो 5 पॉइंट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट 5 पॉइंट, मेथड 5 पॉइंट, इनहेरिटेंस 5 पॉइंट, डेली लिखो। रीड करो लिखो, रीड करो लिखो। क्या यार,
सच में बदलाव देखने को मिलेगा। कभी नहीं भूलोगे यार, कभी भी क्वेश्चन पूछने को कभी नहीं भूलोगे। मेरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ ना, कभी भी पूछो मुझे, नींद से उठा गई भाई, उठ ले बता एब्स्ट्रैक्शन, और सर रिवाइज नहीं किया, इट्स नॉट आंसर यार, इट्स नॉट आंसर। रिवीजन नहीं किया सर, कब करूंगा, एग्जाम आएगी, इंटरव्यू आएगा तब करते ना, अभी अभी थोड़ी रिवीजन करनी। कभी भी इंटरव्यू आ सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रेडी एनी टाइम। भाई जब प्यास लगेगी तब आप मतलब पानी ढूंढने के लिए जाओगे। थोड़ा प्री मैनेजमेंट स्किल हमारे पास होना चाहिए। सो तो डेली के 5 पॉइंट, डेली के 5 पॉइंट रीड करके, ओके, 4 to 6 गॉट इट। आफ्टर डी 4 to 6, अब हमारे पास और 10 बजे तक टाइम है, ओके, मैं 10 10 बजे वाइंड अप करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ, 6 बजे वो हो गए, ठीक है। नाउ 6 to 6:30 अगेन आई एम गिविंग द ब्रेक, ओके, इट दिस ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 6 to 6:30 आधे घंटा का ब्रेक, एंड देन 6:30 to 8:30 अगेन यू नीड टू डू। कहाँ पे गए रे भाई, यहाँ पे ऊपर बताया था मैंने, रेड द कॉन्सेप्ट, हाँ, डीएसए प्रॉब्लम्स, अगेन यू नीड टू गो फॉर डीएसए प्रॉब्लम्स। इससे होता क्या है, दिन में 2 बार चीज अगर आप ये दोनों करोगे ना, इतना परफेक्ट होगा लॉजिक ना, आपका लॉजिक इक्वेशन आपके परफेक्ट होंगे। डेली दो दो, दो ही करना है, देखो 7 से 8 में 2 प्रोग्राम करना है, और यहाँ पे 2 प्रोग्राम करना है, 2 घंटे में सफिशियंट। समझ के करना है, लॉजिक समझ के करना है, दो ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, एरे को मुझे रिवर्स करना है, करो तो 2 घंटे समझ कर, या एक और करो तो, मतलब दो दो क्वेश्चन सफिशियंट, ओके। देन 8:30 बजे अपना डिनर होना चाहिए, 8:30 से 9 बजे तक आपका डिनर होगा। भाई 9 से 10, 9 से 10 मुझे कल क्या करना है, एस्टरडेज प्लान। एस्टरडे का प्लान आपको इस 1 घंटे में पूरा निकालना है, मुझे कल ये चीजें करनी है। अब चीजें चेंज भी हो सकती है, राइट, आपके शेड्यूल के अनुसार, ओके, बट ये शेड्यूल भाई फॉलो करो। एस्टरडे का प्लान, दिन में क्या क्या किया उसको एक बार रिकवर करना है, 9 से 10, एंड आप सोने के लिए जाओगे 10 बजे, ओके। 10 to 10:30 के बीच में आप आराम से सो जाओ, आराम से सो जाओ, ज्यादा देर तक जगना नहीं है, नहीं जगना है। ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू 10 LPA सच में मिल जाए मेरे दोस्त। अगर 10 LPA भी नहीं मिला, आप एक अच्छा आदमी बनोगे, अच्छा इंसान बनोगे, कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आज तारीख क्या है, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल 2014, 2025। आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ भाई, आप ये इसी वीडियो पे आके कमेंट करना 1 साल बाद, 1 साल बाद, 29, ओके, अप्रैल 2026, क्या चेंज आपको इसमें मिला, आप मुझे बताना, अगर आप डेली इसको फॉलो कर रहे हो, ओके। भाई 1 साल की जरूरत भी नहीं है, 6 महीने के बाद ही बताओ मुझे, 6 मंथ्स में। अगर आपको जॉब नहीं मिला, यहाँ पे कमेंट आके बताओ, सर मैंने सब कुछ फॉलो किया बट स्टिल आई एम जॉबलेस। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे ये मैं पढ़, एक चीज मेरी पता नहीं भूल गई भाई, इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, कहाँ पे गया, कम ये देखो, ये जो 2.5 घंटा ना इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन, इसके बीच में आप एक अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। बनो, बनाओ यार, बनो। अगर आपको छंद है ना, हॉबी है, तो भाई कर सकते हो। यूट्यूब चैनल ओपन करो, वहाँ पे वीडियोस पोस्ट करो, देखो भाई 6 महीने के अंदर आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, ट्राई करो इसको। कुछ अगर हेल्प लगे भाई, आई एम हियर टू हेल्प यू, ओके। सो आई होप दिस शेड्यूल यू लाइक, ओके। अगर आपको लाइक हो चुका है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करना, जो टाइम पास, और वो 20 से 25 एज में है, प्लीज शेयर कर लेना। समझने दो यार, थोड़ा सा इस शेड्यूल को सीरियसली लो। भाई एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, लिसन केयरफुली, ब्रेक कर दिया मन नहीं करेगा अगले दिन करने का, सो डोंट ब्रेक इट, ओके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस शेड्यूल के बारे में और कुछ क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पुट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। थैंक यू सो मच।